हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड वी2 में। तो कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया है, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। यूँ ही बने रहिए मेरे साथ। तो बंदना दीदी के घर में एक फंक्शन जैसा था, मतलब जो भी मास्टर जी थे यानी बंदना दीदी के ससुर। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब 3 साल उनको किसी भी आदमी को अगर वो दुनिया से चला गया है, मतलब गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, तो उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम करना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे उसके बारे में नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनके लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे बेड हो गया, रजाई, कंबल, बर्तन वगैरह सब कुछ वो देते हैं। एक तरह की वो चीज़ होती है। तो सच्ची बात बताऊँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब हर तरीके से उन्होंने मैनेज किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, क्योंकि अब उनके घर में ऐसा मतलब बुज़ुर्ग तो कोई भी नहीं है, लेकिन वंदना दीदी और भाई ने इतने अच्छे से मतलब संभाला। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक आदमी का मतलब अपनी अपनी वैल्यू होती है, और ख़ास करके घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी हम लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं चलती हैं, तो बुज़ुर्ग हमें उस बारे में राय देते हैं और हमें उस बारे में बताते हैं। तो अच्छा खासा प्रोग्राम हो गया। खाना भी इतना टेस्टी बनाया हुआ था कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था उन लोगों ने। और वंदना दीदी ने किसी भी आदमी को मतलब बिना खाने के घर नहीं जाने दिया। खाया तो लोगों ने ठीक ठाक, लेकिन घर को भी उन्होंने दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो खाना घर को भी ले जाते हैं। तो वंदना दीदी ने एक भी आदमी ऐसा नहीं गया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं गया कि उनको पैकिंग करके नहीं दिया खाना, सबको खाना दिया। ये बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बाकी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया। सानू मिट्टू से भी हम लोग मिले, और बानी भी अपने बड़े दीदी और भाई से मिले, और इसने भी बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ था वहाँ पे। अभी मैं स्कूल के लिए हो रही हूँ रेडी, बच्चों के लगे हुए हैं एग्ज़ाम, तो जल्दी जल्दी से अब तैयार हो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा ब्लॉग बनाऊँगी और फिर अपलोड करूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वंदना दीदी के घर। तो मैं और बानी और मंजू पिछले शाम को ही चली गई थी वहाँ पे। तो अभी हम फ़िलहाल पहुँचने ही वाले हैं उनके घर। मुझे लगता है यहाँ पे अब जो जो भी कार्यक्रम वगैरह था, जो पूजा पाठ थी, वो चल रहा होगा। बानी कर लो बात बुआ से। इसको तूने काम पे लगाया है कि क्या है, मतलब किसने लगाया? अरे कपड़े कौन ला रहे ढोने मेरे बैग में? भाई सानू मिठू आ गए स्कूल से। इतने बड़े बड़े हो गए तुम लोग, पैदल आ गए। राजी नमस्ते, कैसे? ठीक है भाई साहब। क्या हो गया, बीमार हो गया मेरे को लगता है। तो भाई 20 सितंबर को था देवरानी का बर्थडे, और हम लोगों ने उसका बर्थडे कुछ इस तरह से एंजॉय किया। तो यहाँ पे बानी पहले ही लहंगा पहन के तैयार हो गई है। तो आप सबको पता है कि जब भी हमारे घर में बर्थडे वगैरह होता है, तो हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर मिल कर के केक काटते हैं। तो यहाँ घर पे हम 3-4 ही जने थे, तो हम लोगों ने केक मंगवाया और फिर केक काटा। आप सभी को पता है कि पापा जी की आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो इस बार का बर्थडे बिल्कुल छोटा सा रहा, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और वानी वैसे भी बर्थडे बनाने में हमेशा आगे रहती है। तो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे चाचू जी, तो इनसे ही हम लोगों ने केक वगैरह मंगवाया हुआ था कि सरकाघाट से आप आते टाइम केक ले आना। तो कोई भी नहीं था, हम लोगों ने बोला कि आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। तो देवरानी का बर्थडे भाई कुछ इस तरह से बनाया हम लोगों ने।
चमचों से आज से खा। वो वैसे छोटा तो नहीं। खाने में बने हुए थे बहुत सारे पकवान। तो मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे पूरियाँ, चने, सब्जी, हलवा और साथ के साथ रायता भी बनाया हुआ था, चावल। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है, क्योंकि देवरानी का बर्थडे है तो हम लोगों ने भाई सोचा कि उसके लिए खास खास पकवान बनाए जाएं। ऐसे करेगा कैसे? ऐसे करेगा। बस हो गया। वो सीधा लगनी बेटा। नहीं लगी। यहाँ पे बानी और बानी के दादा इवनिंग के टाइम टहल रहे हैं और यहाँ पे भाई योगा हुआ है। तो योगा क्लासेस यहाँ पे चल रही है। बानी अपने दादा को बता रही है कि किस तरह से योगा करना है। ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है अपने दादाजी के साथ। ये देखिए, यहाँ कैसे लेटना नीचे। डांस में भी पीछे नहीं है और योगा करने में भी पीछे नहीं है। तो अपने दादाजी को बता रही है कि किस तरह से कैसे करना है। इस तरह से एक टांग उठानी है और फिर दूसरी टांग। इसका कोई भी पता नहीं लगता है, जब चाहे मतलब इसका जो भी मन हो डांस करने का डांस करने लग जाती है। योगा, खाने का काम, चीज़ियाँ, सब कुछ। तो इसको कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पापा जी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी ये पापा को आराम करने नहीं देती है। हर टाइम उनके साथ मतलब लड़ती झगड़ती, पापा को 1 मिनट का भी रेस्ट करने नहीं देती। शाबाश करो, उठ जा मेरे मुन्ना। शाबाश, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। बहुत अच्छा। शाबाश, कुकड़ू बनो कुकड़ू। शाबाश, ढंग से कुकड़ू कू बोलो। बनो कुकड़ू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू। शाबाश, योगा करो। शाबाश, शाबाश करो। और कैसे करते हैं योगा?